दोस्तों कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे मुसीबत में काम आता है। सुख में तो हजारों मिलते हैं, लेकिन दुख में वही हमारा मित्र काम आता है और दुख में जो हमारे साथ रहता है वो सच्चा मित्र होता है। दोस्तों जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमें रिश्ते मिल जाते हैं, चाहे वो चाचा का हो, भाई का हो, बहन का हो, माता पिता का हो। ये सभी रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं। लेकिन बात करें जब दोस्ती की, तो जो दोस्त होते हैं उन्हें हमें खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही चुनना पड़ता है। दोस्तों ऐसे ही दोस्ती जफर, शशि, लक्ष्मण और दीपक में थी। लेकिन इन चारों दोस्तों के बीच एक लड़की आ जाती है और उस लड़की के वजह से इसमें से जो दीपक होता है उसी को तीन दोस्त यानी कि लक्ष्मण, जफर और शशि, ये तीनों मिलकर दीपक को ऐसी मौत देते हैं कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये उस दीपक को उसके गुप्तांग पे पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देते हैं। और एक बार कल्पना करके सोचिए या देखिए, कल्पना करके देखिए कि अगर किसी को ऐसे मौत दी जाए तो क्या होगा। दोस्तों इतना ही नहीं, दीपक के चेहरे पर पेट्रोल डालकर फिर उसे भी बिगाड़ देते हैं, तबाह कर देते हैं, ताकि पुलिस को भी शिनाख्त करने में काफी परेशानी हो और कोई उसकी पहचान ना कर पाए। आखिर ऐसा क्या हो गया था इन चार दोस्तों में कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और फिर एक दोस्त हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों इस कहानी को विस्तार से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी से बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। दरअसल एक लड़का जिसका नाम होता है दीपक, वो कहीं से काम करके अपने घर आता है और घर आने के बाद अपने माँ के पास पहुंचता है और माँ से कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना लाओ, खाना दो। अब इसकी माँ जो होती है वो खाना लेकर आती है और खाना देती है और वहीं पे बैठ जाती है। अब जो दीपक होता है खाने खाने लगता है, तभी इसका मोबाइल जो है रिंग करता है। ये अपने मोबाइल को देखता है तो वो अननोन नंबर होता है। फिर ये उसे रिसीव नहीं करता और कॉल को काट देता है और कहता है कि चैन से खाने भी नहीं देते, पता नहीं कौन है, जब मैं खाने बैठता हूं तभी ऐसे कॉल आते रहते हैं, अननोन कॉल। जैसे ही मोबाइल को ये काटता है, फिर जैसे 2-3 लुकमा खाया होता है तभी फिर रिंग होने लगता है। जैसे ही रिंग होती है तो ये मोबाइल को उठाता है, रिसीव करता है और उधर से पता नहीं कौन अनजान था या इसके पहचान का था, वो कुछ ऐसा बोलता है कि ये कहता है कि ठीक है। और ठीक कहने के बाद इतना ही उसकी माँ सुनी होती है, जिनका नाम होता है, उसके माँ का नाम होता है राजबाला। राजबाला इतना ही सुनती है, उसके बाद से ये खाना को छोड़ता है, हाथ धोता है और निकलने लगता है। तो जो उसकी माँ होती है राजबाला, वो कहती है कि बेटा तुम्हें याद है मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे और मैं बोली थी कि मोबाइल मेरे लिए लेके आना, लेकिन तुम मोबाइल भी लेकर नहीं आए। तो ये अपने माँ को कहता है कि माँ बस मैं यूं गया यूं आया, 5 मिनट में बस आ ही रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए मोबाइल भी लेके आ जाऊंगा, बस शांत रहो, मुझे जाने दो। और इस तरह से वो घर से निकलता है और घर से निकलता उसके बाद से शाम हो जाती है, वो वापस घर नहीं आता। शाम के वक्त उसके पिता घर आते हैं, जिनका नाम होता है जसवंत अग्रवाल। वो जब घर पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि दीपक कहाँ है। तो जो राजबाला होती है वो कहती है कि दीपक खाना खाते हुए, खाना खा रहा था तब एक कॉल आया था, वो कॉल पे बात किया, उसके बाद से वो निकल गया घर से और बोला कि बस 5 मिनट में आ रहा हूं। और अभी तक वो नहीं आया। शाम हो गए, रात भी हो गया, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। अब ये दोनों जो माता पिता होते हैं अपने लड़के को ढूंढना चालू कर देते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर दीपक को ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन दीपक गुम हो गया था। वो घर भी वापस नहीं आता, रात बीत जाती है, सुबह भी वो ढूंढना चालू कर देते हैं। पूरे दिन दीपक का वेट करते हैं, लेकिन दीपक फिर भी घर नहीं पहुंचता। तब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, मुरादा नगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहां पे जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस इधर उतना अच्छा से अपना सारा काम नहीं कर रही थी, वो बस ऐसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद से वो ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं मिलता। और इस तरह से करते करते करीब 15 दिन के वक्त बीत जाते हैं, वो लड़का नहीं मिलता। लेकिन कुछ दिन के बाद पुलिस को एक सूचना मिलती है कि खुर्रमपुर गांव के गन्ने के खेत में एक लाश पड़ी हुई है।
और जब ये खबर सूचना मिलती है पुलिस को, तो पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं। जब वो देखते हैं तो देखकर उनकी आंखें खुली हुई रह जाती है, क्योंकि उसको प्राइवेट अंग पे उसको जला दिया गया था। ऊपर से उसका जो चेहरा था उसे भी बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था ताकि शिनाख्त ना हो पाए। पुलिस फिर उस शव को बरामद करती है। उसके बाद से पंचनामा कराने के बाद वहां से पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है। अब पुलिस काफी कोशिश करती है कि इस बॉडी का शिनाख्त हो पाए, लोग पहचाने, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके चेहरे को बहुत ही बिगाड़ दिया गया होता है, जला दिया गया होता है, पहचान नहीं हो पाता। और इस तरह से इधर जो रिपोर्ट लिखवाए थे जसवंत है, ये बार बार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बार बार कहते हैं कि क्या मेरा बेटा मिला या कोई सुराग मिला। पुलिस वाले बिल्कुल निश्चिंत थे। वो कह रहे हैं कि अरे तुम्हारा बेटा दूध पीता बच्चा तो नहीं है, 25 साल का लड़का है, वो कहीं गया होगा फिर वापिस आ जाएगा। और इस तरह से वो हर बार बोलते हैं। लेकिन माँ बाप इधर पूरा चिंतित थे, क्योंकि वक्त इसी तरह से होते होते करीब 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा होता है इस फैमिली को कि मेरा बेटा गया कहां। लेकिन एक उस थाने में नया पदाधिकारी आते हैं जिनका नाम होता है राम प्रकाश शर्मा। जो जसवंत अग्रवाल होते हैं वो उनके पास पहुंच के गुहार लगाते और कहते हैं कि रिपोर्ट लिखवाए इतने दिन हो गए, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, आज तक मिला नहीं। तो जो थाना पदाधिकारी हैं वो अपने तरीके से इस केस की छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो लड़का है कौन, कहाँ चला गया। अब इस जो थाने के नए इंचार्ज थे, इन्होंने दीपक के मोबाइल लेकर और उसके कॉल के रिकॉर्ड निकालना शुरू कर देते हैं, सर्विलांस में डालते हैं। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कि इसका दोस्त है, जिसका नाम होता है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा जो कि अजीब प्रकार के वो व्यक्ति था, वो अपराधी था, पहले से उस पर 2 मुकदमे हो चुके थे। तो यहाँ पे जो थाना इंचार्ज होते हैं ये सोचने लगते हैं कि आखिर दीपक जो है ये बिल्कुल उस प्रकार का लड़का नहीं है, लेकिन जो इसका दोस्त है जिसका नाम है मोहित शर्मा, वो तो एक अपराधी है। तो अपराधी से क्या कनेक्शन है इस दीपक की। फिर वो और डिटेल्स निकालना शुरू करते हैं। तो इसमें 2 व्यक्ति का नाम और आता है, जिसमें होते हैं लक्ष्मण और शशि। अब पुलिस इन सबको पास में बुलाती है, पूछताछ करना शुरू करती है। तो पुलिस को कोई सुराग क्लू नहीं मिलता। तो पुलिस को लगता है कि ये लोग बेकसूर हैं। अब पुलिस बेकसूर को पकड़ के जेल में तो डाल नहीं सकती, और इसलिए ये तीनों को छोड़ देती है। और पुलिस फिर और गहराई से इसकी जांच करना शुरू कर देती है। जांच करते करते पता चलता है कि एक और नंबर है, वो नंबर जिस दिन से दीपक गुम हुआ था उस दिन से वो नंबर बंद था। तो पुलिस का पूरा शक उसी नंबर पे चली जाती है। उसके बाद से पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो जो नंबर है वो एक लड़की चलाती है, और उस मोबाइल में दूसरा सिम लगाकर चलाया जा रहा था। पुलिस को पता चल जाता है। उसके बाद से पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंचती है और उस लड़की को अपने हिरासत में लेती है, और यहाँ पे लाने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो जो लड़की होती है उसी का नाम होता है कनक, और ये एक अयास टाइप की लड़की होती है, जो कि किसी के साथ भी कुछ भी अयासी करना, इस तरह से ये इस टाइप की लड़की होती है। उसके बाद से पुलिस इससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो पहले तो ये कुछ नहीं बताती, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तो ये सभी चीजों को बताती है कि दरअसल जो दीपक है उसे लक्ष्मण और शशि ने ही मारा है। पुलिस और भी उससे डिटेल्स पूछती है, लेकिन उसको बस इतना ही पता रहता है। बाद में वो ये सब बात सुनने के बाद इधर शशि को और लक्ष्मण को भी बुलाती है पुलिस, और सामने बैठाकर पूछना शुरू कर देती है। दोस्तों, यहां से एक कहानी का नया मोड़ आता है। दरअसल ये जो कहानी होता है, ये जो घटना होता है, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का एक थाना पड़ता है मुरादा नगर। वहीं का रहने वाला जसवंत राव वो अपने पत्नी और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से जिंदगी को व्यतीत कर रहा होता है। जसवंत राय के 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। 2 बेटियों की शादी हो गई होती है। एक बेटा जो कि बाहर कमाता था और जो दीपक घर पे ही रहता था। अब दीपक मुरादाबाद में ही रहने लगता है और वहीं पे काम धंधा करना शुरू कर देता है।
इसी बीच इसकी दोस्ती हो जाती है लक्ष्मण से और शशि से। जो लक्ष्मण और शशि होते हैं ये जेंटलमैन नहीं होते हैं, अच्छे आदमी नहीं होते हैं, ये भी आपराधिक टाइप का होते हैं और उस प्रकार के ख्यालात रखते हैं। इनसे दोस्ती हो जाती है, लेकिन ये दोनों, वो जो कनक लड़की थी, वो कनक इन दोनों की मासूका थी। ये जब भी थकते थे, हारते थे तो उसके पास जाते थे और उससे अपना टाइम बहलाते थे, पास करते थे। और इसी बीच जो दीपक है वो कनक के करीब आ जाता है, उससे बातें करने लगता है और इस तरह से दोस्ती होती है कनक की और दीपक की। दोस्ती इतना हद तक बढ़ जाती है कि ये जो कनक होती है वो अब शशि से और लक्ष्मण से बात तक भी नहीं करती। धीरे धीरे जब पता चलता है कि जो दीपक है वो हम लोगों के ही मासूका से बात करता है और इसीलिए वो जो हमारी मासूका है जिसका नाम है कनक, वो हमसे बात नहीं करती और इस वजह से ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं। और जिस दिन जो कॉल आया था, दरअसल एक पीसी से जो लक्ष्मण है वही कॉल किया था दीपक को और बुलाया था कि आओ हम पार्टी करना चाहते हैं। और इस तरह से दीपक जब इनके गाड़ी में बैठ जाता है तब ये एक जंगल के तरफ लेके निकलते हैं दीपक को। वहां जाने के बाद सच में वहां पे कबाब और कुछ मीट था और फिर उसके बाद से शराब के बोतलें थी। ये सभी मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत शराब पीते हैं। बाद में वहीं पास में एक गन्ने का खेत होता है, वहां पे लेकर शशि और लक्ष्मण, साथ में जफर भी होता है, ये तीनों वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दीपक तो होश में नहीं था। दरअसल वो इतना शराब ले लिया था कि नशे में धुत हो चुका था। वो किसी का सामना भी नहीं कर सकता था, भाग भी नहीं सकता था और उस हाल में ये दीपक के सभी कपड़े उतार देते हैं। उतारने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम हमारे ही मासूका से तुम बात करते हो, तुम जानते भी थे कि हम दोनों बात करते हैं, फिर भी तुम उसी से बात करने लगे, यानी कि कनक वो लड़की से। और इस गुस्से में वो लोग इसको बहुत ही मारते हैं, पीटते हैं, पूरा कपड़ा निकाल देते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट पे पेट्रोल डाल देते हैं और उस पर आग लगा देते हैं। सोचो, ये कल्पना करके भी अजीब सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक जिंदा आदमी और उसके गुप्तांग पे जो कि नाजुक अंग होता है उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देना, कितना भयावह था ये दृश्य, कितना भयावह होगा। और इतना ही नहीं रुकते, उसके बाद से उसे वहीं पे वो गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद वो सोचते हैं कि पुलिस किसी ना किसी तरह से हमें पकड़ भी लेगी और इस वजह से वो उसके चेहरे पे पेट्रोल डाल देते हैं और उसे भी बिगाड़ देते हैं, उसके चेहरे को भी तहस नहस कर देते हैं और फिर वहां से वो चले आते हैं। जब इस तरह से ये सारा घटना का अंजाम दे देते हैं पुलिस के सामने, जब सभी चीजों को बताते हैं, पुलिस भी हैरान हो जाती है ये सभी बातों को सुनकर। बाद में कहती है कि वो वही दीपक है जिसकी हम लोग 6 महीने से खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। बाद में पुलिस दीपक के माता पिता को अपने पास बुलाती है और बताती है कि दरअसल दीपक जिसकी पोस्टमार्टम हम लोग करा चुके थे, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, वही आपका बेटा था और उसके साथ ऐसा ऐसा कृत्य हुआ था। उसके बाद से क्या होता है, इन सभी जो अपराधी होते हैं, इन अपराधियों को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद से इन लोगों की सजा होती है, फिर इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।